मॉनसून का तबाहकुर स्पेल। पंजाब में कल से मुख्तलिफ हादसात में 63 अफराद जाँ बहक। 26 जून से 17 जुलाई तक 178 अफराद जान से गए। जहलम में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। सैलाबी सूरत हाल में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। मॉनसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बाद दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा। तर्जुमान PGMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुतालिका अजला को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। मंगला डैम में पानी की सतह 47%, तरबेला में 79%, जबकि भारतीय डैम्स में 36% तक है। वीडियोस देख रही थी और मैं देख रही थी ये जो चकवाल की वीडियोस है। तूफानी बारिश थी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको आवर्स में क्लियर किया। तो जहां पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। वज़ीर आला पंजाब की चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी में आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में PGMA हेडक्वार्टर का दौरा। बारिश और सैलाबी सूरत हाल की ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब के दौरान जानी नुकसान हुकूमत की गफलत का नतीजा नहीं, नुकसान कुदरती आफात के बायस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। मुल्क भर में दरियाओं और डैम्स में 21 मुकामात पर सैलाब में शगाफ पड़ने की निशानदही। 47 सिविल और फौजी इदारों के अफसरान के इजलास में अहम फैसले मिनट्स। चारों सूबों को अरसाल। चनाब और कराक्रम ग्लेशियर से पानी के बहाव से खतरात बढ़ सकते हैं। पेशगी इकदाम जरूरी करार। NDA में इस्पाको और इरसा मुश्तरका तौर पर पेशगी हिफाजती इकदाम करें। पंजाब और KP में तबाही मचाने के बाद मॉनसून का जबरदस्त स्पेल अब सिंध में बारिश बरसाएगा। कराची में कल से बादल बरसेंगे। गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। लाहौर में बादल एक बार फिर बरस पड़े। जौहर टाउन, वाबड़ा टाउन, कैनाल रोड पर तेज बारिश हुई। ठोकर नियाज बेग और मुल्हिका इलाकों में भी बरसात हुई। लतीफ चौक, कश्मीर पार्क, शाहदरा में नौजवान करंट लगने से जान बहक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम हफ्तर की यादगारी शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी ने नतीजा खेज होने की रिपोर्ट जमा करवा दी। हमारी पार्टी में भी कुछ न कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि सच बोलने की सजा अपने साथियों को भी दे रहे हैं। हमारे पास 13 से 15 MPAs हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। हमें उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से यकीन दहानी करा दी हुई है कि वो इरफान सलीम साहब को इंशाअल्लाह इस सेनेट के इलेक्शन में वोट दें। सेनेट इंतखाबात पर PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के तंजीमी ओहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार नाराजगी। PTI पेशावर सिटी के साबिक सदर रहमान जलाल ने कहा, पार्टी के लिए कुर्बानियों पर इरफान सलीम को सेनेट का टिकट दिया गया। फिर बैरिस्टर सैफ जैसा मशकूक शख्स जेल से बाहर आकर एक फहरिस्त जारी करता है। फहरिस्त से इरफान सलीम को निकाल दिया जाता है। सेनेट के लिए उम्मीदवारान की लिस्ट बानी PTI तक नहीं पहुंचाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मुआहिदा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तेफाक। गंडापुर सरकार के हिमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार और अपोजिशन के 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर्स बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 13 नशिस्तों में से एक पर टॉस होगा। सेनेट इलेक्शन में पेशावर को नजरअंदाज करने पर PTI पेशावर के वर्कर्स डट गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज उम्मीदवारान को कमेटी के जरिए राजी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आला का अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना का इजलास। जिला कुर्रम में अमन की बहाली। जिरगो और आमाइदीन की मुशावरत से दीगर इलाकों में अमन कायम करने की तजावीज़। 3 MPO कानून में इस्लाहात और उसके निफाज को सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाजत से मशरूत करने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए सुआत में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वफाकी वजीर अता तारड़ की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद, कहा इनकी बयानबाजी से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई, कौमी एयरलाइन को अब अरबों रुपए का मुनाफा होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में मुंतकिल होगा। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग सेक्टर की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिपिंग सेक्टर में और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। टडाब मेगा करप्शन स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया। कराची की वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को 14 मुकदमात में बरी किया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। बानी पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस से बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। अदाकारा हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल नहीं किया। तफ्तीशी हुकाम ने मौत की गुत्थी सुलझा दी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि अदाकारा की मौत तबई निकली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिये के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल्स जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। सानह कलात में जाँ बहक 3 कव्वालों की आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक की। नमाज जनाजा PIB स्टेडियम में अदा की गई। गवर्नर सिंध, वजीर बल्दियात सिंध समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और अहले खाना ने शिरकत की। फारूक सत्तार ने कहा कि दहशतगर्द शिकस्त का बदला शहरियों से ले रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसा थम ना सके। मलीर RCD ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने बाइक सवार को कुचल डाला। शनाख्त 60 साला बाकर के नाम से की गई। हादसे के बाद मुश्तद शहरियों ने ट्रॉलर को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। वादी नीलम जागरा शहरी के मुकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा सड़क की खस्ताहाली के बायस पेश आया। लाहौर के थाना सतोक्तला की हुदूद में घरेलू मुलाजमत पर तशद्दुद, सफ़ाक मालिकन गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 12 साला नस्बा फरखुंदा बीबी के घर मुलाजमा थी। बदतरीन तशद्दुद पर बच्ची घर से भाग गई। गुमशुदगी की इतला पुलिस को नस्बा के वालिद ने दी। पुलिस ने बच्ची को दाता दरबार से तलाश कर लिया। खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि हम औरत को कमजोर बना रहे हैं। ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए काम की जा रही है। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि ये कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे।
एक तरफ जंगबंदी की कोशिशें, दूसरी जानिब दहशतगर्दी। गजा में मजीद 56 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। मुतादिद अफराद को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। मजमूई शहादतों की तादाद 58,600 से भी तजावुज कर गई। गजा में कैथोलिक चर्च को भी सेहोनी फोर्सेस ने निशाना बनाया। हमले में 2 अफराद जान से गए, 10 से ज्यादा जख्मी हुए। पोप लियो का रंज का इजहार। गजा में फौरी जंगबंदी की अपील। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी। इतने बच्चे शहीद कर दिए कि उनके नाम पढ़ते पढ़ते 18 घंटे लग गए। बरतानिया में इसराइली बर्बरियत में शहीद गजा के बच्चों के नाम पढ़े गए। 15,000 बच्चों के नाम सुनकर सब ही रो पड़े। सदर ट्रंप की उम्र हो गई, हाथ पैर सूजने लगे, नील पड़ने लगे, नसों में कमजोरी बढ़ गई। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयना। नसों में कमजोरी की अलामत अमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती है। नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से होते हैं। मुल्क का सदर और टैक्सी में सफर। ईरानी सदर टैक्सी में बैठ गए। तबरीज जा रहे थे कि काफिले की गाड़ियों को पेट्रोल की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल गैर मयारी होने की वजह से गाड़ियां चल ही ना सकी, जिसके बाद ईरानी सदर को तबरीज तक टैक्सी में सफर करना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। पहला T20 20 जुलाई को शेरे बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। दूसरा और तीसरा मैच 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल्ड। क्रिकेट के शौकीन के लिए एक रंगीन मौसम। खवातीन क्रिकेट सीजन 2025-26 का भरपूर आगाज। कौमी टीम का आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैचेस का शेड्यूल तैयार। और शहंशाह गजल मेहदी हसन ने 60 बरस के करियर में 25,000 गीत और गजलें गाई। 300 से ज्यादा फिल्मों में आवाज का जादू जगाया। दर्जनों अवार्ड अपने नाम किए। मेहदी हसन आज जिंदा होते तो 98 बरस के होते।